नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज दिल्ली में शाम के 8 बज रहे हैं और बीते 15 दिनों से दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा थी कि ऑड और इवन फॉर्मूले का क्या होगा। सम विषम का जो फॉर्मूला सरकार ने सुझाया उसको दिल्ली वाले कैसे लेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा दिल्ली वालों को सैल्यूट करते हुए, क्योंकि आज दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। इन 15 दिनों में दिल्ली वालों ने, दिल्ली के निवासियों ने इस बात को जता दिया, दिखा दिया कि उनके लिए अपने आने वाली पीढ़ी की जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इन 15 दिनों में जो सक्सेस का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली वालों ने जमकर अपनी भागीदारी निभाई। अब से कुछ देर में मेरे साथ लाइव होने वाले हैं गोपाल राय साहब, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और वो खुद बताएंगे, जैसा कि उन्होंने हमसे वादा किया था करीब 20 दिन पहले कि मैं ये स्कीम के खत्म होने के बाद एक बार फिर लाइव आऊंगा। वो लाइव रहेंगे, आप सीधे सवाल उनसे पूछ सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, फोन के जरिए, और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बीते 15 दिनों में दिल्ली में दम कम घुटा। पहले आधे घंटे इसी विषय पर बातचीत, कुछ खास एक्सपर्ट भी मेरे साथ होने वाले हैं जो सीधे गोपाल राय साहब से सवाल करेंगे इसी स्कीम से जुड़े हुए। दिल्ली का शुक्रिया अदा करेंगे और दिल्ली वालों का शुक्रिया अदा करेंगे इस स्कीम को सफल बनाने के लिए। ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, दिल्ली में दम कम घुटा। इस ऑड इवन ने ये साबित कर दिया कि भारत के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोगों ने पूरी तरह से उसको फॉलो किया, इतना कठोर नियम था। तो इसका मतलब हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग जबरदस्त लोग हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये आप लोगों की वजह से ऑड इवेंट का जो तरीका है वो सक्सेसफुल रहा। बाकी ये सक्सेसफुल है और कंटिन्यू रहना चाहिए। शुक्रिया दिल्ली, आप लोगों की वजह से ये ऑड इवन फॉर्मूला कामयाब हुआ। 15 दिनों तक चलने वाला दिल्ली सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला खत्म हो गया है। अब दिल्ली की सड़कों पर हर दिन हर नंबर की गाड़ी चल सकती है, लेकिन सरकार का दावा है कि इन 15 दिनों में दिल्ली को बेहतर हवा मिली, सड़कों पर कम ट्रैफिक मिला। तो हमारा उम्मीद थी कि दिल्ली में अगर हम हाफ कारों को अगर सड़क पे अगर एंट्री रोकते हैं तो कम से कम 25% के आसपास जो है पोल्यूशन लेवल कम होगा। सवाल यह है कि क्या आगे के दिनों में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 18 जनवरी को एक बैठक में इस पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण और ऑड इवन के प्रयोग के बीच हम तो पूछेंगे, क्या ऑड इवन का फॉर्मूला डीटीसी को छोड़कर सभी गाड़ियों पर लागू होना चाहिए। तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए और अपने जवाबों को हमको एसएमएस के जरिए भेजिए, क्योंकि आखिर में हम उसके नतीजे दिखाएंगे कि क्या ऑड इवन फॉर्मूला डीटीसी की बसों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर अब लागू होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें, #HTP और #शुक्रिया दिल्ली के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ फोन लाइन हमारी खुली हुई है। दिल्ली के कुछ गणमान्य लोग भी इस डिबेट के दौरान हमसे जुड़ सकते हैं, जो सीधे सवाल करेंगे गोपाल राय साहब से। गोपाल राय साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। शुक्रिया, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। राय साहब, आपने अपना वादा निभाया, आपने कहा था कि मैं आऊँगा, और आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। इस स्कीम के ख़त्म होने हुए अभी मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए हैं और आप मेरे साथ लाइव में। थैंक यू सो मच गोपाल राय जी। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, उनका परिचय भी करा देता हूं। सचिन तपाड़िया जी हमारे साथ, जो कि CEO हैं लोकल सर्कल से, एक एजेंसी है जिसने इस सर्वे के दौरान कई सारे, इस फॉर्मूले के दौरान 15 दिनों में कई सारे सर्वेस किए। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। और जाने माने पर्यावरणविद CK वार्ष्णेय साहब मेरे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ सवाल दिल्ली के गणमान्य लोग हमको शायद फ़ोन पर पूछेंगे लाइव, वो मैं राय साहब आपके सामने रखूंगा। फेसबुक के सवाल भी आपके सामने रखूंगा। पहला सवाल राय साहब, सीधे तौर पर आप लोगों ने, हम सब दिल्ली वासियों को शुक्रिया बोल रहे हैं कि दिल्ली वालों ने दिल खोल दिखाया और उन्होंने इस स्कीम को सफल बनाया, लेकिन आज के बाद कल सुबह 8 बजे से फिर सभी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर होंगी। तो आज मैं खुश हूं कि मैं परेशान हूं कि मुझे कल से फिर उसी पॉल्यूशन का सामना करना है।
नहीं, देखिए, अभी सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का स्तर है निश्चित रूप से वो खतरनाक है, और उस दिशा में ऑड इवन 1 से 15 तारीख तक दिल्ली वालों के सहयोग से जो चला है, इस बात को निश्चित रूप से उसने साबित किया है कि दिल्ली वाले दिल्ली के पोल्यूशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, और न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी थोड़ी तकलीफ उठा करके भी इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जहां तक कल की बात है, तो निश्चित रूप से कल सड़कें पर जब सभी गाड़ियां आएंगी तो उससे जो है, जो धुएं से जो उत्सर्जन होगा प्रदूषण का, वो हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन पहले चरण में दिल्ली सरकार ने कहा था कि 15 दिन के सारे चीजों को स्टडी करेंगे। 18 तारीख को दिल्ली सरकार इस सारी चीजों की समीक्षा बैठक करने जा रही है, और आगामी दिनों में हम लोग और मेथड अपनाएंगे जिससे कि पोल्यूशन लेवल को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग नकेल कर सकें और दिल्ली को एक स्वच्छ हवा दे सकें। जी राय साहब, आंकड़े लगातार बीते 15-20 दिनों से अखबारों में छप रहे हैं, खूब चर्चा भी हो रही है कि सबसे अधिक पॉल्यूशन की वजह जो है वो सड़कों पर मौजूद रहने वाली धूल है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ट्रकें जो है वो मलबा लेकर, गर्दा लेकर यहाँ से वहाँ घूमते हैं, उनसे पॉल्यूशन होता है। इस पर कोई बंदिश लगेगी? इस पर कोई पेनलाइज किया जाएगा इन लोगों को? देखिए, पोल्यूशन जो भी होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक फैक्टर हैं वो दो हैं, PM2 पार्टिकुलर मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5। जो PM10 है उसमें निश्चित रूप से जो डस्ट पोल्यूशन है, जो धूलों का योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो व्हीकल पोल्यूशन है वो PM2.5 को पैदा करता है, जो सबसे खतरनाक है। जहां तक PM2.5 पे चाहे कार फ्री डे हो या ऑड इवन स्कीम हो या ऐसी और भी जो अभियान है या स्कीमें हैं, उस पर प्रभावित करेंगे निश्चित रूप से। जब गाड़ियां कम होती हैं तो धुआं कम निकलता है, और धुआं जब कम निकलता है तो निश्चित रूप से इस तरह के जो पर्टिकुलर मैटर हैं वो कम होते हैं। जहां तक PM10 का सवाल है, उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली की सड़कों पर अप्रैल के महीने से वैक्यूम क्लीनर लाने का प्लान सरकार कर रही है। जो ऐसे स्पेस हैं जहां धूल रहती है वहां पर हरी घास बिछाने का प्लान कर रही है। बड़े पैमाने पर आगामी दिनों में प्लांटेशन का प्लान कर रही है। इसके अलावा चाहे वो MCD की साइट्स हों, चाहे PWD की साइट हो, चाहे मेट्रो की साइट हो, इन सारे जगहों से जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसके लिए भी सरकार कार्य योजना बना रही है। और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आगामी दिनों में हम यूपी और हरियाणा के साथ भी बातचीत करेंगे, जिससे कि NCR के रेंज से भी जो पोल्यूशन दिल्ली में आता है उस पर भी नियंत्रण किया जाता है। एक सवाल मैं और पूछता हूं, फिर मैं दर्शकों के लिए खुला छोड़ दूंगा इसको। एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा, जो हमने दर्शकों से भी सवाल पूछा है, अगर राय साहब ये स्कीम इतनी सफल रही, जैसा कि आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम आंकड़े भी दिखा रहे हैं पॉल्यूशन के, क्या आपको लगता है कि अगले चरण में जब आप 18 तारीख को बैठक करेंगे अगले चरण के बारे में, तो ऐसा भी कोई कदम उठाया जा सकता है जिसमें केवल सरकारी वाहनों को छोड़कर, सार्वजनिक वाहनों को छोड़कर तमाम वाहनों पर यह नियम लागू हो, ऑड और इवन का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो महिला चालकों के गाड़ियां हो, या कोई भी गाड़ियां क्यों ना हो, टैक्सियां क्यों ना हो? देखिए, हम जरूर चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन पैदा करने वाले हर उस जड़ को खत्म किया जाए जिसकी वजह से दिल्ली के बच्चों की सांसों पर, दिल्ली वालों के सांसों पर संकट है। लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच सरकार ने अपनाया, और उसी से हम स्टेप बाय स्टेप, पहले जब हम कार फ्री डे शुरू किया हमने, तो हम एक सड़क पे केवल करते थे। ऑड इवन में पूरे दिल्ली के अंदर हमने कारों पे लागू किया। आगामी दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एडवांस करते हुए 2 व्हीलर्स को भी इसमें लाएंगे, और भी जो लोग हैं उनको भी, जो जिनको एग्जम्पशन मिला है उनको भी लाएंगे। और मैं एक बात कहूँ आपसे कि हम लोग जब एग्जम्पशन दे रहे थे उसके बाद तमाम ऐसे लोग सामने आए हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजों को हमने जो है एग्जम्पशन दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग वॉलंटरली आए, बोले नहीं हमें भी इसको फॉलो करना है। महिलाओं में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने वॉलंटरली इसको बोला कि हम फॉलो करेंगे, हमें एग्जम्पशन है बट हम फॉलो करेंगे। तो एक जागरूकता भी बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है कि दिल्ली के लोग आगामी दिनों में जब ये स्कीम धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लोग सहयोग करेंगे, और हम लोग पूर्णतया जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल। वार्ष्णेय साहब है मेरे साथ, एनवायरमेंटलिस्ट। वार्ष्णेय साहब, सरकार का दावा है कि स्कीम बड़ी सफल रही, लोगों ने भरपूर कोऑपरेशन दिया, पॉल्यूशन लेवल में 25 से 30% की कमी भी देखी गई 15 दिनों में। आपका कोई सवाल, आप कुछ पूछना चाहेंगे राय साहब से? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये अभी तक संतोषप्रद स्तर पर पोल्यूशन नहीं पहुँचा है, और उसको पहुँचाने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इन
के स्तर में कमी आए और पूरी स्वच्छ और लाभप्रद हवा सबको मिल सके। ये एक बहुत बड़ा जहर है जिसकी वजह से सेहत के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। ऑड एंड इवन नंबर से अवश्य पोल्यूशन में कम हुआ है, सड़कें भी खाली हुई हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है वो है प्रदूषण का, जो अभी भी काफ़ी अपने संतोषप्रद स्तर से दूर है। तो इसको करने के लिए और क्या किया जा सकता है और किस तरीके से आप इसके बारे में सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें बताई राय साहब रिपीट करना चाहेंगे कि आप डस्ट वाली मशीन ला रहे हैं? हमने कई बातें बताई है। देखिए, हम लोगों का सोचना है कि इसमें एक सामूहिक और समग्र पहल की जरूरत है और दिल्ली सरकार उसी एंगल से काम कर रही है। उसमें दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को लेकर के जो उसके स्रोत हैं उसको उस पर लगाम लगाने का, बर्निंग से बहुत सारे पोल्यूशन पैदा होते हैं उस पर लगाम लगाने का, चाहे जो इस तरह के कोयले से जो उत्पन्न होने वाले हैं उस पर लगाम लगाने का, डीजल से जो तमाम शादी ब्याह में जो तमाम तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और उसमें जनरेटर से जो पैदा होता है उस पर लगाम लगाने का। इसके अलावा जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, अभी हम लोग इस पर भी काम करने के लिए और प्रयास करेंगे केंद्र सरकार के साथ मिलकर के। जितनी जल्दी हो सके ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बने, जिससे बाहर से जो डीजल की गाड़ियां आती हैं उनको दिल्ली में आने की जरूरत न पड़े, जिनकी जरूरत ना हो। तो उन सारे पहलुओं पर हमें काम करना है और दिल्ली सरकार इसके लिए कमिटेड है, क्योंकि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री अगर बनाना है तो सारे पहलुओं पे काम किए बगैर इसका समाधान नहीं हो सकता। राय साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ लाइव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब। आपको याद होगा उन्होंने वो फोटो भी ट्वीट की थी कि एक दिल्ली के आदमी का फेफड़ा और एक हिमाचल के आदमी का 55 साल का फेफड़ा। डॉक्टर त्रेहन, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए लाइव इस वक्त। डॉक्टर साहब गोपाल राय भी हमारे साथ लाइव हैं। पहली बात तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, ये 15 दिन का अनुभव आपके हिसाब से कैसा रहा ऑड इवन का? नहीं, इससे तो बहुत जाहिर हो रहा है कि पोल्यूशन का लेवल कम होता ही जा रहा है जैसे दिन निकल रहे हैं। तो इसके कई फायदे हैं। एक तो जैसे जो कारें जो नंबर सड़क पे हैं वो कम हो गई जी, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है, क्योंकि जब गाड़ियां 200-300 गाड़ियां जैम में फंसी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना उसमें नॉक्सियस गैसेस और सस्पेंडेड पार्टिकल मटेरियल निकलता है जी। दूसरा, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि ट्रक्स को रात को 11 बजे से एंट्री करी है, उससे भी फायदा हुआ है जी। बट आई थिंक ये ऑड इवेंट्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसका जो अच्छा नतीजा है वो तो जाहिर है ही है जी। तो इसीलिए मुझे तो कोई शंका नहीं है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ। अब जैसे सरकार सोच रही है कि क्या इसका एनालिसिस करना वगैरह, वो तो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से तो ये इंटरिम में जब तक और सब चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक ये लागू रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए कि कार पूलिंग करें। कई कंट्रीज में तो कार पूलिंग करने वालों की एक स्पेशल लेन बना दी गई है, जैसे 8 से 10 बजे या 11 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक वो कार पूलिंग लेन में। तो इसलिए इंसेंटिव मिलेगा लोगों को कि कार पूलिंग करें, क्योंकि उससे और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। एक कार में जो 3 जने चलेंगे तो 3 गाड़ियों की जगह एक चलेगी। मैं आप ही की बात पे राय साहब का एक रिएक्शन लेता हूं। गोपाल राय साहब, डॉक्टर त्रेहन कुछ फॉर्मूले सुझा रहे हैं, मानेंगे इनको? आप सोचेंगे? नहीं, स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से देखिए हम सब लोगों को सोचना है और सब लोग जब मिल करके सोचते हैं तभी एक बड़े मकसद को हासिल किया जा सकता है। 18 तारीख को दिल्ली सरकार इन सारे चीजों को एनालिसिस करने के लिए मीटिंग कर रही है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और हमें उम्मीद है कि और भी सुझाव आएंगे और उन सारे सुझावों के आधार पर लोगों के सहभागिता के साथ सरकार कदम ब कदम आगे बढ़ेगी। आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इस फॉर्मूले को और महीने में, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए? नहीं, निश्चित रूप से जब तक जरूरत है हम इसको जरूर बार बार हम लेकर के आएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी को एग्जामिन करके कि जिससे कि हम इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। जी, मेरे साथ एक सवाल है, फेसबुक पे हमारे एक साथी ने पूछा है। उनका ये कहना है, फेसबुक के जरिए रविंद्र सिन्हा साहब कहते हैं कि पटना से सवाल आया, अब देखिए दिल्ली की समस्या है, पटना से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करे राय साहब, और फिर इस तरह की चीजें लाए तो शायद पब्लिक को कम दिक्कतें होंगी। इस बार बसों में काफी भीड़ हो गई थी, टैक्सी वालों ने खूब पैसे भी लोगों से लिए थे, ऑटो वालों ने। नहीं, मेरा अनुभव इससे उलट है। दिल्ली के अंदर इस पूरे अभियान के दौरान जो भी जितना सहयोग कर सकता है सबने किया है। अपवाद तो हर जगह होता है, चाहे ऑटो वाले हों और चाहे बस में कहीं पर हुआ हो, चाहे मेट्रो में हुआ हो,
या काफी लोग, कई लोग जो है कोर्ट पहुंच गए इसे रोकने के लिए। सामान्य तौर पर सबने सहयोग किया है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार पैरेलल ही काफी काम कर रही है इस तरह के मेथड को अपनाने के लिए। अलावा इस 2016 में हमने काफी लक्ष्य रखा है। अप्रैल के बाद दिल्ली में 1000 नई बसें आने का सिलसिला शुरू होगा। अगस्त के बाद एडिशनल 1000 और बसें आएंगी। 2000 बसें हम इस 2016 में लाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में हम प्रीमियम बसों को चलाने का भी प्लान कर रहे हैं, जिनका ट्रायल हम इसी साल शुरू कर देंगे, जिसमें आप घर बैठे सीट बुक कर सकते हैं। उसमें खड़ा नहीं होगा कोई, केवल आपको सीट बुक करना पड़ेगा और उसमें आपको सारी सुविधा देंगे। इसके अलावा सारी बसों में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, जीपीएस सिस्टम को दिल्ली में ट्रायल ऑलरेडी हम कर रहे हैं और आगामी दिनों में इसको दिल्ली की सारी बसों में ले जाएंगे। मार्शल 2000 से ज्यादा बसों में लग चुके हैं। 2016 में सभी बसों में लगाने के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम दिल्ली सरकार पैरेलल कर रही है। सचिन तापड़िया साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन सचिन अपना सवाल पूछे उसके पहले इनकी एजेंसी लोकल सर्कल ने जो सर्वे किया है उसके कुछ नतीजे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा उसके बाद सचिन अपना सवाल भी पूछे। एक सवाल जो इनके सर्वे का खास तौर पर था इनकी एजेंसी का, लोकल सर्कल का, कि क्या ऑड इवन के दौरान ऑटो टैक्सी ने आपसे ज्यादा पैसे लिए, ये सवाल पूछा गया था लोकल सर्कल ने, और 87% लोगों ने हाँ कहा कि ऑटो टैक्सी वालों ने हमसे ज्यादा पैसे लिए उसी रूट पर जिस पर कम पैसे वो अमूमन दिया करते थे। एक और महत्वपूर्ण सवाल था, ये भी इनके सर्वे में सामने आया, अगर ये ऑड इवन फॉर्मूला जारी रहता है तो क्या आप दूसरी कार खरीदने के बारे में सोचेंगे? तो जो आंकड़े सामने आए हैं दूसरे सवाल के जवाब में, वो ये कहते हैं 43% लोग, 43% लोग कहते हैं कि वो दूसरी कार खरीदने के बारे में सोचेंगे, 42% लोग कहते हैं नहीं सोचेंगे और 15% के पास पहले से 2 गाड़ियां हैं ऑड और इवन अलग अलग। तो सचिन, मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं और आप चाहें तो इस सवाल के जवाब में आप राय साहब से भी सवाल पूछें। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिन्होंने अपने घरों में गाड़ियां पार्क की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को से जाना पड़ा उन्हें मजबूरी में? सर्वे में जो निकल के आया है उसके हिसाब से पब्लिक ने, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसका साथ दिया, पर पब्लिक को इनकन्वीनियंस डेफिनेटली हुआ, भले ही वो टैक्सी वाला ज़्यादा चार्ज करे या कारपूल करना पड़े या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़े। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को या इस रूल को अगर लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे आगे दिल्ली सरकार को इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें 3 या 4 चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। पहला तो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, टैक्सी एंड ऑटोज़ जो हैं वो सरचार्ज ना कर पाएँ उसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाया जाए, बिकॉज जो ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनीज हैं उन्होंने भी सर्च प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करी और काफ़ी कॉमन थी वो सर्च प्राइसिंग इस दौरान। ऑटो वालों ने भी वही किया। तो दिल्ली सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको इफेक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इसके बारे में सोचे। और असली टेस्ट मेरे हिसाब से अभी भी बाकी है ऑड इवन का, और वो ये है कि अभी 15 दिन स्कूल बंद थे, तो जब स्कूल खुलेंगे कल या परसों और जब वापस से इस रूल को लाया जाएगा और किसी को अपने बच्चे को छोड़ने जाना है और उनके पास ऑड कार है, तब वो क्या करेंगे? राय साहब, आई थिंक वो एक रियल टेस्ट है। राय साहब, रियल टेस्ट बाकी है अभी? नहीं, देखिए, रियल टेस्ट तो कई बार हो चुका है इस 15 दिन के दौरान भी। जब 1 और 2 तारीख को स्कीम लागू हुई थी तो सबने यही कहा था कि मंडे को आने दीजिए, रियल टेस्ट अग्नि परीक्षा उस दिन होगी। उसको भी दिल्ली वालों ने पार किया। देखिए, ये बात ठीक है कि जिन बातों की चर्चा अभी उठी है कि विद्यालय खुलने के बाद नए तरह की चुनौतियां जरूर आएंगी, उसमें एडिशनल होंगी, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर बनाने में टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको याद हो सुमित जी, हमने आपके जब प्रोग्राम में भी बार बार यही कहा था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ आज ठीक है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ कल जैसा सपने में हम लोग देख रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ कुल मिलाकर के ये है कि अगर हमारे पास पैसा ना हो और माँ बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना जरूरी हो जाता है, और हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। वो स्थिति जब बन गई है शहर की, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ सह करके इस बात को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज आप 2 कार खरीद लोगे, लेकिन कल सारी कारें जब दिल्ली में चौराहों पर ठहर जाएंगी
और गाड़ी चौराहों पर खड़ा करके पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? अगर जिस दिन आपके बच्चे को बीमार पड़ेगा और डॉक्टर बोलेगा कि शहर छोड़ करके जाओ वरना बच्चा नहीं बचेगा, फिर शहर और बच्चे में चुनना पड़ेगा, तो आप बच्चे को चुनोगे और सारी तकलीफ जाकर के बर्दाश्त करोगे। और इस बात मेरा इतना कहना है कि तकलीफ होती है बड़े काम में, लेकिन हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बहुत सारे डरावने सपने लोग दिखाते थे 1 तारीख से पहले, लेकिन दिल्ली ने उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया है। हमारा भी फर्ज है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेंगे और इसको समाधान आप सवाल का जवाब भी दीजिए। सोशल एक्टिविस्ट अनुजा कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनुजा, उस दिन भी शो में थी हमारे साथ जब आप हमारे साथ मौजूद थे हमारे ऑफिस में, उस ऑडियंस के बीच में। अनुजा, आपका अनुभव 15 दिन का कैसा रहा और आप चाहेंगी कि ये स्कीम आगे भी जारी रहे? और कोई सवाल आपका गोपाल राय साहब से? हाँ जी, नमस्कार गोपाल राय जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, ठीक हूँ मैं। आज मैं आपके सामने नहीं हूँ, फोन पर हूँ। अच्छा सर, मैं ये आज पूछना ये चाहूंगी सर कि देखिए, जब भी हम किसी नई मेट्रो लाइन को चालू करते हैं या नया फ्लाईओवर लेकर आते हैं तो उस वक्त भीड़ कम दिखती है, और ये एक रियलिटी है। पर सर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वहीं पर कंजेशन दोबारा दिखता है। तो ये ऑड इवन जो फॉर्मूला आप लाए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था सर आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये, पर क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई चीज को सामने लेकर आते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर हम साइकोलॉजिकली किसी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, क्योंकि आप लोग की बातों में साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश ज्यादा होता है, काबिलियत इतनी नहीं होती है। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट ये एक सच्चाई है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और आपकी बातों से समझ पाती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल बातें ज्यादा हो रही हैं रेदर देन असलियत में काम। दूसरा जो टेस्ट, जैसे कि अभी सर एक और बोल रहे थे कि सामने जो आएगा सर वो तब होगा, मैं सच कह रही हूँ, आप तब कह रहे हैं ना कि लोगों ने हाँ कही। सर ये वो लोग हाँ कह रहे हैं जिनकी आपने साइकिलें चलने दी, जिनके बाइक्स चल रहे थे, जिनके काम धंधे चल रहे थे। सर एक बार आप जरा पूरी दिल्ली को बंद करके देखिए सामान को, और उनको कहिए कि जिस तरीके से एक जो गाड़ी वाले जा रहे थे वैसे ही ये लोग भी एक बार करके देखें। एक बार 15 दिन पूरी दिल्ली को उस तरीके से करके देखिए, आपको आंकड़ों के बारे में पता चलेगा कि सच में रियलिटी क्या है, लोग आपसे कितना खुश हैं राय साहब साइकोलॉजिकली। सर अनुजा, सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि मुझे राय साहब का जवाब भी लेना है। आपका सवाल लंबा चौड़ा है और अगर जवाब नहीं लूंगा तो आप गुस्सा हो जाएंगी, तो राय साहब का जवाब ले लेते हैं ताकि इस डिबेट को वाइंड अप भी करना है मुझे। राय साहब को कहीं और भी जाना है। राय साहब जवाब दीजिए। देखिए, अनुजा जो कह रही हैं उनके सवाल और उनकी शंकाएं भविष्य की हैं। 15 दिन गुजर चुके हैं और अब दिल्ली के सामने ऑड इवन एक हकीकत है, अब सपना नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ, देखिए कुछ लोगों को तकलीफें हुई होंगी और कुछ लोगों को आगे भी हो सकती हैं, लेकिन आप सोचिए, आप जिनको बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के अगर हमारे अगुआ जिनको हमने एग्जम्पशन दिया था, अगर वो वॉलंटरली आकर के कार पूलिंग करते हैं, अगर जज पैदल चलने की बात सोचते हैं, तमाम महिलाएं जिनको हमने एग्जम्पशन दिया था वो महिलाएं अगर इस बार हमसे डिमांड कर रही हैं कि हमें भी आप इसमें शामिल करिए, तो केवल जो बात आप कह रही है उतना ही सच नहीं है, दिल्ली उससे आगे भी कुछ सोच रही है। और जहां तक आप बात कर रही हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम और भी कैसे अल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दें, कैसे लोगों की सुविधाओं को दें, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारी यही कोशिश है कि दोबारा जब ऑड इवन लागू हो उसमें 2 व्हीलर भी आए जिनको एग्जम्पशन दिया गया है, अगर वो भी बाहर आए तब भी लोग थोड़े आराम के साथ इस पोल्यूशन की फ्री लड़ाई को लड़ सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी। ठीक है वाशनी साहब, एक लास्ट कमेंट में आपका जरूर लूंगा। आपके हिसाब से स्कीम को आप सफल देंगे, सरकार को पूरे नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये स्कीम के अंदर दिल्ली के लोगों ने पूरा अपना सहयोग दिया है
और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें कई सारे और कदम भी उठाने हैं। जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ में हमको किस तरीके से वहाँ से जो पोल्यूशन आता है, अभी हम देखते हैं 15 दिन के अंदर 2 दफ़े मीटरोलॉजिकल कंडीशन बदली तो उससे एकदम पोल्यूशन लेवल बढ़ा था जबकि गाड़ियाँ कम थीं, और उसके बाद में जैसे ही हवा चलने लगी पोल्यूशन लेवल एकदम कम हो गया। तो इन आंकड़ों को भी अभी एक साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा कि इससे कितना वाकई में पोल्यूशन में कम हुआ है। दूसरा मुझे ये कहना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमको वो भी दिखना चाहिए कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया था तो इसको में बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी असर पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें समझना चाहिए कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले से और चुस्त करें और उसको और सुविधाजनक बनाएं, उसके बाद अगर इस तरह की कार्रवाई लाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर ज़्यादा फायदा होगा। राय साहब, मैं उम्मीद करता हूं, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं कि 18 तारीख की मीटिंग जब आपकी होगी तो और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी दिल्ली की आबो हवा को और साफ सुथरा बनाने के लिए। शुक्रिया गोपाल राय साहब, सबसे पहला चैनल आपने IBN 7 को चुना, स्कीम के ख़त्म होते से हमारे साथ लाइव जुड़े, सबके सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब काफ़ी हद तक लोगों को पसंद भी आए होंगे। तापड़िया जी आपका भी शुक्रिया, वाशने जी आपका भी शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का भी जो फ़ोन पर हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच। तो ऑड इवन के फॉर्मूले को लेकर सरकार का दावा है कि ये स्कीम कामयाब रही, दिल्ली वालों ने दिल खोल कर इसमें सहयोग किया। तो क्या ऑड इवन फॉर्मूला DTC को छोड़कर बाकी गाड़ियों पर अब आगे लागू करना चाहिए? हमारे पास हजारों की संख्या में SMS आए हैं। 74% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि इसको आगे भी और गाड़ियों के साथ शामिल करके जारी करना चाहिए, केवल सार्वजनिक वाहनों को इसमें छोड़ देना चाहिए। 26% ऐसा नहीं मानते हैं। तो मोटे तौर पर बहुत बड़ा दर्शक वर्ग भी ये कह रहा है कि वो सरकार के साथ है। सरकार को अब एक कदम और आगे जाके बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। यही नतीजा कुछ ट्विटर पोल पे भी दिखता है, 71% बनाम 29%।